Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kapish Education Hub. I am Devangi. Today we are going to do chapter 9 of class 6th book Honeysuckle, that is Desert Animals. Let us start with our chapter. Desert are the driest place on the earth and something go for months. डेजर्ट हमें पता है रेगिस्तान को कहते हैं कि जो डेजर्ट्स हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है. डेजर्ट हमें पता है रेगिस्तान को कहते हैं जहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है, सैंड. ओके, तो कहते हैं कि डेजर्ट हमारी अर्थ पे जितनी भी प्लेसेस हैं उनमें से सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है. ठीक है, एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन. कहते हैं कि कई बार कई महीनों तक या फिर कई सालों तक भी वहां पे बारिश नहीं होती. ऑब्वियसली वहां पे क्यों नहीं होगी, हमारे लैंड एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर वाटर प्रेजेंट है. और जब बारिश कैसे होती है, वाटर इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, देन प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होती है उसमें हमें बारिश मिलती है. लेकिन डेजर्ट में सिर्फ एक जगह होती है, ओएसिस जिसे हम कहते हैं, वहां पे पानी होता है और डेजर्ट में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है. तो कहते हैं कि पहली बात वो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ की. दूसरी बात क्या है, कई महीनों तक या कई सालों तक वहां पे बारिश नहीं होती है. कहते हैं बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. कहते हैं लेकिन जो डेजर्ट में एनिमल्स हैं वो भी पानी के बिना ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते. अब इस चैप्टर का टाइटल है डेजर्ट एनिमल्स, तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं. और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन स्कॉर्चिंग सन. स्कॉर्चिंग सन कहते हैं कि वेरी हॉट, गर्मियों में मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में हम देखते हैं दोपहर के टाइम पे बहुत धूप होती है, इवन कि 40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है. तो डेजर्ट में तो उतनी ही होगी, बिकॉज सैंड है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है. तो डेजर्ट में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि जो रेत है, ठीक है, एक तरह की है तो वो भी सॉइल, लेकिन रेत जो होती है वो एक बहुत फिसलन से उसकी इतनी फ्रिक्शन नहीं होती. तो रेत जो है बट गर्म भी ज्यादा होती है और ठंडी भी ज्यादा जल्दी हो जाती है. कहते हैं कि सब पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते इतनी कड़कती धूप में. तो कहते हैं कि उन्हें डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ते हैं कि इन हार्श कंडीशंस, ऐसी सी कंडीशंस के साथ कोप अप करने के लिए, यानी कि इसके साथ ओवरकम करने के लिए, इनमें सर्वाइव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल्स, Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Gerbils यहाँ पे लिखा हुआ है mouse-like desert rodents with long hind legs. Mouse-like desert rodents होते हैं long hind legs के साथ. कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो जर्बिल्स है ना, वो क्या करते हैं कि अपना मोस्ट ऑफ द जो टाइम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अपना जो दिन का टाइम है वो क्या करते हैं अपना उसमें स्पेंड करते हैं बरोज में उन्होंने एक जगह बनाई हुई होती है, जैसे कि गड्ढा खोदा हुआ होता है, ठीक है, तो उसे हम बरोज कह देते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स है डार्कलिंग बीटल्स, वो एक्सपर्ट्स होते हैं ड्रॉप मॉइस्चर की ड्रॉप को कैच करने में अपनी लेग्स में. देन क्या होता है, कहते हैं कि उनकी जो लेग्स पे मॉइस्चर होता है ना, वो उन डार्कलिंग बीटल्स का, वो उसे कैच कर लेते हैं, फटाफट से कैच कर लेते हैं लेग्स के ऊपर जो मॉइस्चर होता है, और उसे लिफ्ट इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू द माउथ. कहते हैं कि अपने वो टंग मतलब ऐसे लेग्स में से जो मॉइस्चर होता है वो उसे ऐसे ऊपर उछालते हैं कि वो जो ड्रॉप है वो उनके माउथ में आकर गिरता है. नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग इन सैंड ड्यून्स. ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, जर्बिल्स के बारे में पढ़ा. देन हमने डार्कलिंग बीटल के बारे में पढ़ा. ठीक है, कहते कि नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. कहते कि हर एक जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें सैंड ड्यून्स नहीं होते, सभी में नहीं होते. ड्यून्स क्या होते हैं कि रेतीले ढेर लगे हुए होते हैं, ठीक है, रेत इकट्ठे होके, जैसे हमने कह लो माउंटेन्स होते हैं, एक तरह के मिट्टी के रेतीले माउंटेन्स होते हैं. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब जनरली हमें इसमें क्या बताया गया है, इसमें उन्होंने हमें डेजर्ट की टाइप्स बताई हैं. कहते हैं कि सारे डेजर्ट्स मिट्टी वाले नहीं होते. ज्यादातर हम राजस्थान में बात करते हैं, ठीक है, वहां पे डेजर्ट है, ठीक है, या फिर हमारा सहारा डेजर्ट है, सॉरी,
तो कहते हैं कि हर एक जो डेजर्ट है ना वो सिर्फ मिट्टी से नहीं बना हुआ होता, ठीक है। डेजर्ट को हम वी कांट से कि डेजर्ट इज द प्लेस कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स इंक्लूडिंग सैंड ओनली, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट आर सम आर रॉकी और पेबली। कहते हैं कि कईयों में पत्थर चट्टानें होती है, उन्हें भी हम डेजर्ट कह सकते हैं। या फिर कई जो होते स्मॉल बशेस, बशेस यानी कि बुशेस हम जिन्हें कहते हैं झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं जिनमें कि कलरफुल फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग के सीजन में। अदर टाइम वो नहीं, सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में उन पे फ्लावर्स आते हैं। There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. अब इसमें हमें क्या पता चलता है, कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 2300 से ज्यादा स्नेक्स की काइंड्स है, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। कहते हैं 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक उनकी जो है रेंज है कि वो कितने लंबे हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। कहते हैं कि ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, कि हमें कुछ नहीं कहते। बट फ्यू आर दैट सो पॉइजनस दैट किल अ ह्यूमन बीइंग इन जस्ट वन बाइट। कहते हैं कि कई स्नेक्स होते हैं जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, कई स्नेक्स होते हैं जो इतने हार्मफुल होते हैं कि उनकी जस्ट वन बाइट से जो ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है वो किल हो सकता है। कहते हैं मोस्ट स्नेक्स ले एग। जो स्नेक्स हैं वो एग्स ले करते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो कि बर्ड्स देते हैं अपने यंग वंस को। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। कहते अब हम उन्होंने हमें लोकेशन बताई है, कहते कि अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स जो कि ड्राई है वहां पे एक एविल लुकिंग स्नेक यानी कि खतरनाक सा सांप रहता है जिसकी की बहुत ही बुरी बुरी रेपुटेशन है, कि मतलब उसकी कोई कह लो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है वो बहुत ही बुरी है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। के अगर हम उस स्नेक से 30 मीटर्स की दूरी पर हैं तो उसकी फ्राइटनिंग रेटल यानी कि उसकी ऐसी सी डरावनी आवाज जो है वो हम 30 मीटर दूरी से भी हमें पता चल जाती है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। कहते कि वो ऐसे स्ट्राइक यानी कि ऐसे अटैक करता है जैसे कि वो उसकी स्पीड जो है लाइटनिंग की स्पीड होती है। बट द रेटल snake or rattler as it sometimes called prefers to avoid people if it possibly can। कहते कभी कभी क्या होता है कि वो people को avoid भी करता है। it holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब भी रैटल स्नेक जो है डिस्टर्ब्ड होता है वो अपनी जो टेल है उसे ऊपर की तरफ घुमा लेता है इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। कहते कि अगर उसके पास कोई इंट्रूडर आता है ना तो अपनी उसकी जो टेल है उसको ऊपर को घुमा लेता है ताकि जो उसके पास इंसान या कोई भी एनिमल है उसे पता चल जाए कि वो अच्छे मूड में नहीं है, वो गुस्से में है। However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite। लेकिन अगर हमने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया तो वो कॉयल कर लेगा। हम रैटल स्नेक के बारे में बताया कि वो अटैक कैसे करता है और हमें वार्न कैसे करता है, ठीक है। पहले वो कॉइल करता है, तब जब हम उसकी वार्निंग को डिसएग्री कर देते हैं, हम उसकी वार्निंग नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो अगर हमने उसकी वार्निंग नहीं कॉइल करता है तो हमें उसका वे पता चल गया कि वो हमें वार्न कर रहा है और हम अगर वार्न नहीं होंगे तो वो हम पे अटैक करेगा। बट द रेटलर इटसेल्फ कैनॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। कहते कि जो रेटलर है ना यानी कि रेटल स्नेक को बोला गया है कि वो खुद की टेल की आवाज भी नहीं सुन सकता जो वो बनाता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। फैक्ट है कि जो स्नेक्स उनके पास ईयर नहीं होते। तो अब हम पूछ सकते हैं कि जब वो बीन बजाते हैं तो उन्हें सुनती कैसे। एक्चुअल में वो बीन उन्हें सुनती नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस वो फील करते हैं और एज द वो डायरेक्शन मूव करती है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। कहते हैं कि बाकी स्नेक्स की तरह वो कैसे सुनता है, वाइब्रेशन से सुनता है, ग्राउंड की वाइब्रेशन से। इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अब ग्राउंड के साथ तो वो चिपका हुआ होता है बिकॉज रेप्टाइल है, ठीक है। तो कहते कि वो वाइब्रेशंस कैसे सुनते कि अगर कोई भी इंसान उसके पास आएगा ना तो उसके वाइब्रेशंस उसे फटाक से पता चल जाएंगे। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। लेकिन अगर वही पर्सन बजाय कोई शोर मचाने के,
ठीक है, शाउट करता है तो वो उसे नहीं। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। कहते हैं कि रेटल स्नेक जो है वो बहुत ही कॉमन है और वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत एरियाज में स्प्रेड हुए हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। तो अभी हमने यहाँ पे उनकी लोकेशन भरनी है। उन्होंने बता दें कि बहुत कॉमन एनिमल्स और वाइड स्प्रेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो बहुत स्प्रेड हुए हुए हैं, जहाँ हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। They feed on variety of prey, including mice. चूहा जो होता है mice. Voles क्या small plant eating rodents जो होते हैं. Rats होते हैं. Chipmunks and many other. Chipmunks क्या है? Small ground squirrels having light and dark stripes. अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि मोस्टली जो स्नेक्स है वो रॉडेंट्स पे डिपेंड है। मोस्टली स्नेक्स इन द सेंस कि ये जो रेटल स्नेक है वो रॉडेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। देखो माइस हो गया, वो भी रॉडेंट है, हमने फर्स्ट इन सीजर्स से खाता है। वोल्स वो भी है, प्लांट ईटिंग रॉडेंट्स है। रैट्स भी रॉडेंट्स है, चिपमंक्स भी रॉडेंट्स है। तो ये चारों के चारों जो है रॉडेंट्स कैटेगरी में आते हैं। एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। रेटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेनम। कहते हैं कि जो रेटल स्नेक्स हैं वो अपने जहर से जो है अपने प्रे यानी कि दुश्मन को अपने जहर होल। कहते हैं कि बाकी स्नेक्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेट एनिमल यानी कि कोई भी एनिमल हो गया उसे होल्स फैलो कर देते, यानी कि ऐसे के पूरा का पूरा ही निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। कहते कि जो कई स्नेक्स होते हैं उन्हें एक वीक से ज्यादा खाना होता है, और सम एज द लार्जर पाइथन कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कहते हैं कि कईयों को हफ्ते हफ्ते बाद खाने की जरूरत पड़ती है, और कई जो लार्जर पाइथन्स होते हैं वो एक साल भी बिना खाए रह सकते हैं। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मोंगूज और सांप की लड़ाई तो बहुत होती है, दोनों ही बहुत जहरीले होते हैं। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप a lookout for dangerous predators nearby. Poking their nose into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. कहते कि जो मोंगोस होते हैं ना वो हमेशा अपने यानी कि कह लो कि कर लेते हैं, यानी कि बीच में कर लेते हैं और अपने पाव से अपने पंजों से वो ऐसे मिट्टी खुरेदने लग पड़ते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स टू अफ्रीका। ये कहाँ पे होते हैं? मोस्टली अफ्रीका में है। ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल्स। फॉरेज यानी कि ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। फॉरेज इन द सेंस सर्च, बीटल्स की सर्च में। मिलीपाइड्स हो गया अदर स्मॉल क्रिएचर, बिकॉज मिट्टी में तो यही दबे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम मिट्टी खोदे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? जनरली एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिट्टी में क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं जो बीटल्स है, मिलीपाइड्स और अदर स्मॉल क्रिएचर्स हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर। ठीक है, उन्हें साथ में हंट करना अच्छा लगता है, वो साथ में हंट करता है। अभी हमने पढ़ा कि वो कितने के यहाँ पर हम एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा किन एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले कि डेजर्ट हमारे 3 टाइप्स के, सैंड के साथ कवर्ड वाले, रॉकी पेबल्स के साथ कवर्ड वाले, और जो कभी कभी स्प्रिंग्स में जिनके पास आ जाते हैं फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने रेटल स्नेक के बारे में पढ़ा कि जो रेटल स्नेक है वो कैसे वार्निंग देता है, कैसे हंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो है मोंगूस है। तो कहते दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच व्हेन एवर दे गो आउट और साइन बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस। कहते हैं जब भी वो रॉक्स या बुशेस के पास जाते हैं तो उन्हें हंट इकट्ठे करने में अच्छा लगता है। बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, उनकी अपनी आवाज होगी एक दूसरे को कॉल करने की। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। डेंजर उनके लिए क्या होता है? हॉक्स, ईगल्स, लार्ज स्नेक्स। They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. कहते कि अगर उन्हें कुछ भी यानी कि शक्की लगता है, यानी कि मतलब कुछ अच्छा से नहीं फील हो रहा है कि सपोज उन्हें फील हो रहा है कि यहाँ पे डेंजर है, तो उनका एक स्पेशल अलार्म कॉल होता है जिससे कि वो एक दूसरे को वार्न कर देते हैं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. कहते हैं कि mongoose फेमस है स्नेक्स को किल करने में बजाय खुद को हर्ट करने में। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. कहते हैं dodge, move quickly. कहते हैं कि वो इतने फास्ट होते हैं, उनका रिएक्शन इतना फास्ट है कि जब भी स्नेक उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे वो फटाफट से भाग जाते हैं वहां से।
When the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. वो क्या करते हैं, उनकी टेक्निक क्या है कि वो पहले स्नेक को थका देते हैं, अच्छी तरह से थका देते हैं, और जब स्नेक थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, वो फटाफट से उसे किल कर देते हैं, बिकॉज उनका रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट है. After the female mongoose have their kitten at about the same time, they are raised by the whole group in a den made inside a old termite mound or hollow log. कहते कि जो फीमेल mongoose है उन्हें एक den में, मतलब कह लो कि किटन उनके राइज होते हैं, ओके, बर्थ लेते हैं. When most of the adults are looking out for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. कहते कि जब एडल्ट मोंगोस जो होते हैं वो खाने की तलाश में बाहर गए होते हैं, या तो एक या दो मेल मोंगोस जो होते हैं वो गार्ड के लिए, यानी कि सुरक्षा के लिए वहां पे रात को रहते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल. हमने 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, रेटल स्नेक, मोंगोस. अब थर्ड वन जो है हमारा कैमल है. कैमल तो हमें पता है शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. Another animal which lives in the desert is the camel. Camels were first domesticated by the people many thousands of years ago. राजस्थान वाली साइड में जाएंगे तो मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कैमल्स ही यूज होते हैं. Ship of the desert उन्हें क्यों कहा गया है? We have studied in the lower classes because their feet have a such structure that their feet doesn't goes into the sand. कहते कि उन्हें शेप ऑफ द डेजर्ट इसीलिए कहा गया है कि उनके पाँव का एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है जो कि उनके पाँव को रेत में धंसने नहीं देता, नीचे नहीं जाने देता. तो कहते हैं कि हजारों सालों पहले कैमल्स फर्स्ट डोमेस्टिकेट पीपल के द्वारा किए गए थे. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. ये विंटर कोट्स हम जो ओवर कोट्स ब्लेजर्स वगैरह पहनते हैं उसकी बात नहीं की गई, उनके जो बॉडी पे हेयर होते हैं ये उनकी बात की हुई है. कहते हैं कि शैगी विंटर कोट्स होते हैं उन्हें वार्म रखने के लिए, वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन दी समर. शैगी विंटर कोट्स होते हैं उन्हें वार्म रखने के लिए विंटर में, और शॉर्टर टाइडियर कोट्स होते हैं कीप कूल रखने के लिए उन्हें गर्मियों में. A thirsty camel A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. कहते हैं कि जो थर्स्टी कैमल है, प्यासा कैमल है, वो 30 gallons of water पी सकता है एक बार में. That's about 500 full glasses. 30 gallons equal to 500 full glasses in just 10 minutes. मतलब आप देखो कि वो एक बार में इतना पानी पी लेते हैं, तभी तो वो कंजर्व कर लेते हैं. कहते हैं 10 मिनट में वो 500 glasses full of water पी सकता है. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and survive up for 10 months without drinking any water at all. कहते हैं कि वो अपना मॉइस्चर जो है अपनी बॉडी को, तो वो मॉइस्चर चाहिए होता है तो वो अपना बॉडी का मॉइस्चर जो है डेजर्ट प्लांट से लेता है विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल. 10 महीनों तक भी वो पानी के बिना सरवाइव कर सकता. ठीक है, कैमल हो गया. रेटल स्नेक जो है वो कह लो कि रोडेंट्स खाता है, और जो मोंगोज है वो बीटल्स वगैरह या फिर सेंटीपैड, मिलीपैड, जो जिसे हम अर्थवॉर्म वगैरह कह देते हैं ना, जो बरसात के मौसम में निकलते होते हैं, उन्हें कहते हैं, वो उन्हें खाता है. ओके, नेक्स्ट इज हमारा कैमल. कैमल के बारे में है, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. अब कैमल की भी आगे 2 डिफरेंट काइंड्स है. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. वन नोन एज अ हम्प. ठीक है, हम्प तो हमें पता है कि कैमल के ऊपर हम्प होता है. कहते हैं देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. वन नोन एज ड्रोमेडरी हैज ओनली सिंगल हम्प एंड अदर एज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल हैज 2 हम्प्स. कहते हैं कि हमने 2 कैमल्स के बाद ड्रोमेडरी जिसके पास सिंगल हम्प होता है, ऐसे से प्रोट्रूडिंग सा पार्ट होता है कैमल की बॉडी पे. कहते कि उसके 2 हमने पढ़ लिया, ड्रोमेडरी, एक बैक्टीरियन. ड्रोमेडरी जिसका सिंगल हम्प है और बैक्टीरियन जिसके 2 हम्प्स है. Humps help the animal to survive in the desert by acting as a storage containers. कहते हैं कि जो hump है वो storage container जो है as a storage container act करते हैं. ठीक है, लेकिन वो पानी स्टोर नहीं करते. स्टोरेज कंटेनर से अब ये मतलब नहीं है कि वो पानी स्टोर करते हैं. ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे चला गया. स्टोरेज कंटेनर हम स्टोरेज कंटेनर नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें मॉइस्चर एक तरह से प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक
स्टोरेज कंटेनर्स हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दैट दे आर फुल ऑफ फैट। कई पीपल को कहते हैं, कई लोगों को लगता है कि उनमें फैट स्टोर हुआ होता है, लेकिन उनमें फैट स्टोर नहीं है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। कहते हैं कि ये जो फैट उनके अंदर होता है ना, वो कैमल को नरिश करता है जब फूड की कमी होती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। तो कहते हैं कि उनके हम्प में फैट होता है, ठीक है, सॉरी मैंने पहले इधर से कंफ्यूजन हो गया, हम्प में फैट होता है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उनके अंदर स्टोर्ड फैट होता है हम्प में, जो कि उन्हें मतलब इतने देर तक जिंदा रख लेता है। और अगर उन्हें और भी ज्यादा मिले तो क्या होगा कि जो उनका हम्प है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहेगा, श्रिंक हो जाएगा। There are many other ways in which camels are adapted to desert life। कहते हैं कि ऐसे से बहुत से वेज है जिनमें कि जो कैमल है वो अडेप्टेड है डेजर्ट लाइफ के लिए। उनका माउथ इतना टफ होता है कि वो शार्प थॉर्न भी उसमें से नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में, ठीक है, कर लिया। तो इसी से हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इसके जो हम चैप्टर के एमसीक्यूज हैं या फिर उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।